हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम ऑर्गेनिक के कुछ मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, स्पेशली रिएजेंट टॉपिक के। ठीक है, तो स्क्रीन पे आपको पहला क्वेश्चन शो हो रहा होगा जो एक सीरीज टाइप में है, जिसमें हमें ए बी सी डी ई एफ जी एच आई सारे प्रोडक्ट हमें क्या करने हैं, सोल्व करने हैं। आई जी, ठीक है। चलो सॉल्यूशन पे आते हैं। तो हमारा जो इनिशियली कंपाउंड है, इसमें क्या क्या है, एक डबल बॉन्ड है, एक Br लगा हुआ है, कौन से पोजीशन पे, एलाइलिक पोजीशन। देखो पहले मैं आपको यहाँ पे थोड़ा एक रफली आइडिया दे देता हूँ। इसके मान लो डबल बॉन्ड है, इस पोजीशन पे कोई भी हैलोजन या कोई भी ग्रुप लगा हुआ है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं एलाइलिक। क्या बोलते हैं? एलाइलिक। मतलब डबल बॉन्ड के एल्फा वाला कार्बन पे। वहीं पे अगर मान लो बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसकी जो एल्फा पोजीशन होती है ये वाली, अगर यहाँ पे कोई ग्रुप लगा हुआ है तो इस पोजीशन को बोलते हैं हम बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है, थोड़ा ये ध्यान रखना, अभी आगे काम आएगी तो कंफ्यूज नहीं होगी। तो इसमें स्टार्टिंग रिएजेंट दिया हुआ हमारा एक्वस KOH। KOH क्या प्रोवाइड करेगा? OH माइनस। OH माइनस क्या है? एक तरह से न्यूक्लियोफाइल है, तो ये कहाँ पे क्या अटैक करेगा? जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल है। ये यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। Br हमारा क्या है? लिविंग ग्रुप। अच्छा, लिविंग ग्रुप है, तो OH माइनस क्या करेगा? यहाँ पे अटैक करेगा और Br को रिमूव कर देगा। तो अगली स्टेप में प्रोडक्ट क्या बनेगा? यहाँ पे OH आके अटैच हो जाएगा। देन अगली स्टेप में दिया है हमें MnO2। देखो MnO2 एक क्या है? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है। क्या ये? ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। अब देखो आपको स्पेशली क्या ध्यान रखना है एग्जाम में, जब भी आपको रिएजेंट दिखे तो आपको सबसे पहले ये की चीज याद आना आना चाहिए कि इसका काम क्या है। तो इसका जो काम है वो है ऑक्सीडेशन ऑक्सीडेशन ऑफ OH ग्रुप 8 एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है, एलाइलिक एंड बेंजाइलिक पोजीशन। ठीक है, अब देखो OH ग्रुप है, अगर प्राइमरी होगा तो एल्डिहाइड बनाएगा और सेकेंडरी होगा तो कीटोन बनाएगा। जैसे मान लो यहाँ पे क्या लगा हुआ है? OH, और हमें क्या दिया हुआ है? MnO2। किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये एल्डिहाइड में। ठीक है, ऐसे अगर मान लो बेंजाइलिक दिया हुआ है, यहाँ पे OH, ये सेकेंडरी है, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कीटोन। ठीक है, कीटोन। तो यहाँ पे क्या हुआ? सेकेंडरी है, तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? ये कीटोन। ठीक है, अगली स्टेप में हमें गिवन है H2O2 एंड NOH। देखो इसका काम क्या होता है? इपोक्सीडेशन करता है। कहाँ होता है? इपोक्सीडेशन 8 कॉन्जुगेट कॉन्जुगेट डबल बॉन्ड विद कार्बोनिल। ठीक है, कार्बोनिल के साथ अगर जब डबल बॉन्ड अटैच होता है तो वहां पे क्या करता है? इसका काम क्या होता है? बेसिकली यहाँ पे इपोक्सीडेशन का काम होता है। ठीक है, आप बोलोगे सर एक स्टेप उसमें और दिया हुआ है, सी स्टेप, जिसमें क्या दिया हुआ है? MCPBA दे रखा है। तो सर ये भी इपोक्सीडेशन करता है? यस करता है, लेकिन ये किसका करता है? जब नॉन कॉन्जुगेटेड, मतलब जिसको बोलते हैं आइसोलेटेड डबल बॉन्ड होता है, उस पे क्या क्या करता है? ये इपोक्सीडेशन करता है। लेकिन यहाँ पे कॉन्जुगेशन किसके साथ साथ है? कार्बोनिल के साथ। तो यहाँ पे इपोक्सीडेशन की जगह क्या कर देता है? इसका जो कार्बोनिल होता है
ये कार्बन, इसका क्या कर देगा, ऑक्सीडेशन कर देगा, ये ऑक्सीडेशन कर देता है और 7 मेंबर रिंग बन जाती है, ठीक है। तो दिस इज सी हमारा कंपाउंड, ठीक है। ये हमारा ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया एंड डी हो गया, ओके। चलो अगली स्टेप हम नेक्स्ट वीक पे करते हैं। देखो अगली स्टेप हमें गिवन है NH2 NH2 एंड ON माइनस। देखो ये रीजन क्या है, इसका नाम भी है स्पेशली ऑल किस्नर रिडक्शन, ठीक है। तो रिडक्शन है तो क्या करेगा, ये जो कार्बोनिल होता है उसका रिडक्शन किसमें कर देता है, एल्केन कर देता है, मतलब सी डबल बॉन्ड ओ को रिमूव करके वहां पे एच लगा देते हैं। लेकिन जब भी आप ऑल क्वेश्चनर आए ना, तो आपको क्या करना है, पहली स्टेप में क्या करना है, आपको सी डबल बॉन्ड को रिमूव करो और यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बनाओ। नेगेटिव चार्ज को देखो कि कहीं ये फर्दर रिएक्शन में इन्वॉल्व हो रहा नहीं हो रहा। अगर रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या कर दोगे, H प्लस को ऐड कर दो, ठीक है। जैसे हम यहाँ पे करते हैं, हम पहले स्टेप में हमने क्या बनाया, नेगेटिव चार्ज। अब देखो नेगेटिव चार्ज ये क्या करेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, क्योंकि ये क्या है, जो 3 मेंबर रिंग है, हाईली अनस्टेबल है। जैसे इसको मौका मिलेगा इमीडिएटली क्या हो जाएगी, ओपन हो जाएगी, इधर ओपन हो गई। तो हमारे पास कंपाउंड क्या बना, डबल बॉन्ड, तो ये OH माइनस, O माइनस। अगले स्टेप में H प्लस अवेलेबल होता ही है, H प्लस अटैच हो जाएगा, क्या बन जाएगा यहाँ पे, ये OH। फिर अगले स्टेप में हमें दिया हुआ है MnO2। MnO2 क्या करेगा, देखो बेंजाइलिक एलाइलिक है, एलाइलिक है तो क्या करेगा, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा और किस में कन्वर्ट कर देगा, कीटोन, ठीक है। अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है, कीटोन। अगले स्टेप में हमें गिवन है सोडियम बोरा टेट्रा हाइड्राइड, ठीक है। और साथ में भी इसके साथ दिया हुआ है सीरियम क्लोराइड। देखो अगर हम बात करें नॉर्मली, मैं यहाँ पे आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे मान लो ये है, ठीक है, कॉन्जुगेटेड वाला। अगर हम नॉर्मली NaBH4 लेते हैं तो हमें 2 टाइप के कंपाउंड मिल सकते हैं। एक प्रॉपरली दोनों बॉन्ड का और डबल बॉन्ड का और कार्बोनिल का रिडक्शन कर दे, एंड ओनली कार्बोनिल का करे। लेकिन जो इनका परसेंटेज होता है ना, वो ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है, दोनों कंपाउंड का अप्रोक्स सेम होता है, ठीक है। लेकिन जब हम यूज करते हैं इसके साथ, एक तरह से क्या है, लुइस एसिड है, जो लुइस एसिड है, तो ये क्या करेगा, इसके साथ चिलेशन करेगा। जब चिलेशन करेगा तो कैसे होगा, जब ये चिलेशन करेगा ऐसे कुछ होगा, तो इस सेंटर की क्या होगी, इलेक्ट्रोफिलिसिटी बढ़ गई। तो जो NaBH4 से जो हमें OH H माइनस आएगा, वो सीधा कहाँ पे अटैक करेगा, यहाँ पे। तो जब ये हम यूज करेंगे तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो बनता है कि ओनली डबल बॉन्ड, सी डबल बॉन्ड O का ही क्या करता है, रिडक्शन करता है। हमारे पास कंपाउंड क्या बनेगा, यहाँ पे प्रोडक्ट ये बन गया है, ठीक है। अगली स्टेप में क्या पूछा है इसमें, सेम PCC दिया हुआ है। देखो PCC क्या है, ये माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट है, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग रिएजेंट। तो क्या करेगा, 1 डिग्री एल्कोहल है तो एल्डिहाइड में, 2 डिग्री तो कीटोन में, तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटोन। मैं यहाँ पे बना देता हूँ इस टाइप से, कीटोन में, ठीक है। अगली स्टेप में दिया हुआ है लिथियम एंड एथेनॉल, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जब भी ये रीजन कंडीशन होती है तो इसमें जो कॉन्जुगेटेड वाला डबल बॉन्ड होता है वो क्या होता है, रिमूव हो जाता है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा हमारे पास, यहाँ पे कीटोन डबल बॉन्ड का रिडक्शन हो गया। अगली स्टेप में दिया हुआ है CH3 MgBr, RMGX है, इसमें नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये किस पे अटैक करेगा, सी डबल बॉन्ड हो यहाँ पे, और इसको O माइनस पे नोट कर देगा। तो CH3 एंड O माइनस, H प्लस वाटर से तुम्हारा क्या बन जाएगा, टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा, ओके। एक बार हम देख लेते हैं कौन कौन सा प्रोडक्ट बन रहा है, ठीक है।
तो डी हमारा बन गया, डी के बाद ये हमारा ई बन गया, ओके, सॉरी, ये हो गया हमारा ई हो गया, ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा जी हो गया, और ये एच, उसके बाद ये आई, और लास्ट में क्या बन जाएगा, ये जे बन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन कंप्लीटली सॉल्व हो चुका है। किसी को डाउट हो तो पूछ ले, वरना आगे प्रोसीड करते हैं, ठीक है, नो डाउट, आगे बढ़े, ठीक है। चलो इसका सॉल्यूशन करते हैं। देखो पहले स्टेप जो पहला रिएक्टेंट है, वही सेम जो पहले वाले क्वेश्चन में किया था हमने, उसी टाइप से एमाइड दिया हुआ है, तो क्या करेगा ये एलाइलिक ऑक्सीड एल्कोहल है, इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, क्या बना देगा ये, यहाँ पे कीटोन बना देगा। देन CH3 MgBr है, ये यहाँ पे अटैक करेगा और डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, क्या बन जाएगा, टर्सरी एल टर्सरी एल्कोहल बन जाएगा, ठीक है। और अब क्या दिया है, पीसीसी। देखो हमने अभी तक पढ़ा था कि अगर पीसीसी है 1 डिग्री एल्कोहल है, ठीक है, और पीसीसी गिवन है, तो क्या बनता है, एल्डिहाइड बनता है, ठीक है। 2 डिग्री गिवन है तो क्या बनता है, कीटोन। लेकिन जब 3 डिग्री एल्कोहल की बात आए, तो आपको एक तरीका बताता हूँ डायरेक्ट सोल्व करने का, ठीक है। देखो ये टर्सरी एल्कोहल है, ठीक है, ठीक, तो आपको क्या करना है, नंबरिंग कर दो यहाँ से, ये 1 2 3। जब भी क्वेश्चन में पीओएच पीसीसी दिया हुआ हो, तो आपको क्या करना है, इस ओएच को यहाँ से रिमूव करो और थर्ड वाले कार्बन पे शिफ्ट कर दो, इस डबल बॉन्ड को यहाँ पे शिफ्ट कर दो। तुम्हारे पास क्या बन जाएगा, देखो ये डबल बॉन्ड आ गया, यहाँ पे ओएच आ गया। पीसीसी गिवन है तो क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन कर दो, ठीक है। तो प्राइमरी है तो क्या हो जाएगा, एल्डिहाइड बन जाएगा, बस सीधा डायरेक्ट है ना। अब आप राइट कर सकते हो कि 1 डिग्री बन रहा है तो एल्डिहाइड, और 2 डिग्री बनेगा तो कीटोन। अगर हम यहाँ पे देखो तो यहाँ पे नंबरिंग करें हम, तो 1 2 3, तो इस OH को यहाँ पे ले जाओ, तो 2 डिग्री बनेगा, 2 डिग्री का क्या बनेगा, कीटोन। तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, देखो डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो गया, यहाँ पे OH आएगा, तो ये वापस इसका ऑक्सीडेशन क्या बन गया, कीटोन बन गया। अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है, NaBH4 और सीरियम क्लोराइड, ये क्या करेगा, सी डबल बॉन्ड O का रिडक्शन कर देगा, इसमें कन्वर्ट कर देगा OH। तो ये हमारा A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, इन D हो गया, ठीक है। ये क्वेश्चन में किसी को डाउट, नो। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। इसके सॉल्यूशन पे आते हैं। देखो ये देखो कौन सा बन रहा है, 3 डिग्री एलाइलिक, 3 डिग्री एलाइलिक। मैं यहाँ पे बताना भूल गया, ये 3 डिग्री के साथ क्या कंडीशन होना चाहिए, 3 डिग्री के साथ होना चाहिए एलाइलिक, इसको बोल सकते हो 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल होना चाहिए, ठीक है। 3 डिग्री एलाइलिक एल्कोहल होना चाहिए। देखो ये डबल बॉन्ड की एल्फा पोजीशन पे वही जुड़ा हुआ है, तो ये क्या है, एलाइलिक 3 डिग्री एल्कोहल। अब देखो पीसीसी दिया हुआ है, नंबरिंग करोगे 1 2 3, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे आ गया, OH होगा, सेकेंड ये तो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, कीटोन में कन्वर्ट हो गया। अगले स्टेप में दिया हुआ है
Na BH4 सीरियम क्लोराइड क्या करेंगे, सी डबल बॉन्डों को कन्वर्ट कर देंगे किसमें, एल्कोहल में। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, एल्कोहल। फिर फर्दर दिया हुआ है MnO2। MnO2 क्या करेगा, जो एलाइलिक OH है इसका ऑक्सीडेशन कर देगा, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है, ऑल पे किसने दिया हुआ है, तो क्या करेगा, इसका रिडक्शन कर देगा। देखो पहले नेगेटिव चार्ज बनाओगे, लेकिन यहाँ ने 2 डिग्री है, लेकिन जैसे आप इधर शिफ्ट करोगे 3 डिग्री बनेगा, जो कि अनस्टेबल है, मतलब इन्वॉल्व नहीं होगा। तो हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपली HH लगा दो, ठीक है। फिर अगले स्टेप में क्या दिया हुआ है, O3ZN, इसको बोलते हैं ओजोनोलाइसिस। देखो ओजोनोलाइसिस के लिए सिंपल ही है, जैसे कोई भी एल्केन है और ये दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है, सीधा इसको ब्रेक कर दो। तो ब्रेक करने के बाद जो दोनों यहाँ पे जो कार्बन है, ये जो हमारे कार्बन थे, ये डबल बॉन्ड जुड़े हुए थे, यहाँ पे क्या जोड़ दो, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, बस। अगर जिंक दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर जिंक नहीं दिया हुआ है तो फर्दर क्या हो जाएगा, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। अगर मान लो एल्डिहाइड बन रहा है तो फर्दर किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वो एसिड में, लेकिन कीटोन है तो कीटोन में ही रहेगा, ओके। तो यहाँ पे बॉन्ड को ब्रेक कर दो, ये बन जाएगा, और एक क्या बन जाएगा, डबल, ठीक है। तो ये हमारा ए प्रोडक्ट, बी, सी, डी, एंड दिस इज ई। कंप्लीट हो गया। किसी को डाउट हो पूछ सकते हो। तीनों क्वेश्चन में किसी को भी कोई स्टेप में डाउट हो तो प्लीज आस्क। नो डाउट, ओके, थैंक